टाइम्स में खुशामदीद। वफ़ कानून के ख़िलाफ़ मुसलमानों को एक बड़ी जीत मिली है, एक बड़ी कामयाबी मिली है। वेस्ट बंगाल की चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी ने सीधे सीधे ऐलान कर दिया है कि इस वफ़ कानून को मगरबी बंगाल में नाफिज नहीं किया जाएगा। मुसलमानों की जायदाद पर, उनकी ज़मीनों पर किसी को भी कब्ज़ा करने का मौका नहीं दिया जाएगा। ममता बनर्जी ने बहुत ही बोल्ड स्टैंड लिया है और साफ ऐलान कर दिया है कि बीजेपी जो चाहे कर ले, नरेंद्र मोदी जो चाहे करे, लेकिन इस कानून को मगरबी बंगाल में नाफिज नहीं होने दिया जाएगा। उन्होंने यह भी कहा कि बीजेपी की पॉलिसी है डिवाइड एंड रूल के तफरका डालो और हुकूमत करो, लेकिन मगरबी बंगाल की जनता ने, अवाम ने हमेशा बीजेपी के इस एजेंडा को रिजेक्ट किया है और इस मरतबा भी रिजेक्ट किया जाएगा। यहाँ यह कानून नाफिज नहीं हो सकता है। ममता बनर्जी नवकार महामंदरा दिवस पर खिताब कर रही थी। वहाँ हिंदू भी थे, मुसलमान भी थे, दूसरी कम्युनिटी के लोग थे और उन सबको खिताब करते हुए ममता बनर्जी ने कहा कि बंगाल में वफ़ कानून नाफिज नहीं होगा। अक़लियती कमेटी बहुत ज़्यादा परेशान है, दर्द में है, लेकिन मैं उनसे कहना चाहती हूँ कि इस इशू पर परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, मैं आपके साथ खड़ी हूँ। ममता बनर्जी ने यह भी कहा कि मुर्शिदाबाद में जिस तरह वायलेंस हुआ है, जिस तरह भीड़ इकट्ठा हो गई और लोगों ने प्रोटेस्ट किया और कई लोग ज़ख्मी हो गए, ये बिल्कुल गलत हो रहा है और ये सब नरेंद्र मोदी की हुकूमत की वजह से हो रहा है। मुर्शिदाबाद का जो एरिया है वो बॉर्डर का एरिया है, बांग्लादेश की सरहदें वहाँ से मिलती है और बॉर्डर के एरिया में, बॉर्डर के इलाका में इस तरह नहीं होना चाहिए। लेकिन जो कुछ हुआ बेहद शर्मनाक है, बेहद अफसोसनाक है और वो इस वजह से हुआ क्योंकि मरकज़ी हुकूमत ने इस तरह का कानून नाफिज कर दिया है। ममता बनर्जी ने यह भी अपने खिताब में कहा कि मुसलमानों को डरने और खौफज़दा होने की ज़रूरत नहीं है, मैं इस कानून को अपने यहाँ नाफिज नहीं होने दूँगी। मगरबी बंगाल में 33% मुसलमान हैं और क्या मैं मुसलमानों के साथ ऐसा कर सकती हूँ? क्या मुसलमान मुझे बता सकते हैं कि मैंने कभी भी मुसलमानों के साथ वेस्ट बंगाल में ज़्यादती होने दी अपने दौरे हुकूमत में? ये कभी भी नहीं हो सकता है। ममता बनर्जी ने अपने खिताब में यह भी कहा कि जिस तरह दूसरे मेरी जायदाद पर कब्ज़ा करने का हक़ नहीं रखते हैं, उसी तरह मुझे भी हक़ नहीं है कि मैं दूसरों की जायदाद पर कब्ज़ा करूँ। मैं मुसलमानों से अपील करती हूँ कि उनको किसी दबाव में आने की ज़रूरत नहीं है, किसी अफवाह पर ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। कोई अगर उनको भड़काता है तो उनके बहकावे में नहीं आना है। मैं वादा करती हूँ दीदी आपकी हिफाजत करेगी, आपके जायदाद की हिफाजत करेगी। अगर हम मुत्तहिद रहेंगे तो दुनिया को फतह कर लेंगे। ये ममता बनर्जी के वर्ड्स है, ममता बनर्जी के अल्फाज हैं, आप भी सुनिए। और माइनॉरिटी लोगों को हम एक बात कहते हैं, देखिए आप लोगों को दिल में दुख हुआ है वॉका प्रॉपर्टी के लेके, आप भरोसा रखिए बंगाल में ऐसा कुछ नहीं होगा जिसमें कोई डिवाइड एंड रूल होगा। आप लोगों ने ये मैसेज दीजिए कि सबको एक साथ में रह के बचना है, जियो और जीने दो। इसके लिए बेसब्र होने का बात नहीं है। बांग्लादेश का बॉर्डर का सिचुएशन आप देखो, अभी नहीं करना चाहिए था, लेकिन हार्डली कुछ करने से कभी कभी दिक्कत भी हो जाता है। हमारा लिए दिक्कत है कि हमारा इधर में 33% माइनॉरिटीज है, तो हम क्या करेगा? उसको निकाल देगा? कैसे निकाल सकते हैं? ये तो आज नहीं है, आजादी का टाइम से है। इतिहास में पहले पाकिस्तान, बांग्लादेश, इंडिया सब एक साथ में था। आजादी का बाद तो देश टुकड़ा हुआ, लेकिन वो डिवाइड तो हम लोग नहीं किया। हमारा जो लोग नेताजी थे वो टाइम में दे हैव डन इट, वी आर नॉट। हम लोग तो उसको बहुत बाद में जन्म लिया, तो गलती क्यों हमारे ऊपर आएगा? और जो रहेगा उसको प्रोटेक्शन देना हमारा काम है। इसी के लिए आप लोगों को भी कोई आप लोगों को भी पॉलिटिकली उस्काता है, प्रोवोकेटिंग, दैट यू शुड असेंबल and launch a movement. I will appeal to all of you not to do it. Please remember, when Didi is here, Didi will protect you and your property. Don't distrust. Let us trust each and everybody. If we are together, then we can win everything. We can conquer the world. Let us give our message to the world.
Yes, the economic turmoil is going on throughout the world. Our country also economic situation is not good. But let us fight the battle together. Let us fight. क्या आपको जल्दी करना है ना? नहीं नहीं, हम लोग हो गया हमारा. Let us fight together so that we can conquer the world. We are proud of our country, we are proud of our state, we are proud of the humanity, we are proud of all religions, all caste, all creed together. Peace means together, love means together, happiness means together, unity means together, faith means together. So let us stay together and भरोसा रखिए कि हम आपका खिलाफ में नहीं हैं, हम आपका साथ में हैं और आपका कम्युनिटी आगे बढ़े, चाहे इंडस्ट्री हो, चाहे एजुकेशन हो, चाहे ट्रेड हो, चाहे बिजनेस हो, चाहे हेल्थ हो, चाहे एजुकेशन हो, हर जगह में आप भी काम पे आगे बढ़े, हम आपका साथ पहले भी थे, अभी भी है और पूरा रहेगा. हमारा दिल आपको पास छोड़ के जाता है, इसके लिए कि आप लोग ये मैसेज दीजिए. हमारा उद्देश्य ये है कि बांटना नहीं, जोड़ना चाहिए. बांटने से देश बढ़ जाएगा, कमजोरी पड़ जाएगा, इकोनॉमी कमजोरी पड़ जाएगा और यूनाइटेड रहने से देश आगे बढ़ेगा. हम नहीं कह सकते हैं कि हमारा प्रॉपर्टी लेने का हक किसी का नहीं है, वैसे और किसी का प्रॉपर्टी लेने का हक हमारा भी नहीं है. सबको जीने दो, सब जियो शांति का साथ और सबको जीने दो. ये हमारा पॉलिसी है. जो माने माने, जो नहीं माने नहीं माने. कोई कोई तो खूब बताते हैं और बंगाल को डिफेम करते हैं, कहता है बंगाल में हम हिंदू धर्म को प्रोटेक्शन नहीं देता है. कौन देता है? बोलो कौन प्रोग्राम में आप लोगों को रुक गया? हर समाज को हम पूछेंगे कौन प्रोग्राम को हम रुका है. इवन आई मस्ट गिव द क्रेडिट टू माय माइनॉरिटी कम्युनिटी ऑल्सो. They have celebrated all the Hindus program also. This is Bengal. I am proud to say that. वो लोग जब ईद करते हैं, इफ्तार करते हैं, हमको बुलाते हैं, तो बुलाने से नहीं जाएंगे. अगर आपको पूजा में जाते हैं तो उसको उधर में हम नहीं जाएंगे, तो आप लोग गाली देते हैं. हम ज्वाइन का प्रोग्राम में आप हमको मना करेंगे तो हम सुनेंगे नहीं सुनेंगे, हम आएंगे. जितना दिन जिंदा रहेंगे हम आएंगे. तो आपने सुना ममता बनर्जी को, ये ममता बनर्जी के अल्फाज है, ममता बनर्जी के वर्ड्स है और सीधे सीधे ममता बनर्जी ने कह दिया कि यहाँ इस कानून को नाफिज नहीं होने दिया जाएगा. मुर्शिदाबाद में जो कल एहतजाज हुआ, बहुत बड़ा एहतजाज था. उस एहतजाज की वजह से 33 से ज़्यादा लोग ज़ख्मी हो गए, पुलिस की गाड़ियों पर पथराव हुआ. मुसलमानों ने पहले एक नेशनल हाईवे को ब्लॉक किया, जो नेशनल हाईवे जंगीपुरा और मुर्शिदाबाद को जोड़ती है. जब वहाँ पुलिस ने लाठी चार्ज किया, वहाँ से उनको दूसरी जगह जाने पर मजबूर किया गया. तब मुसलमानों ने एक और हाईवे 12 है जो मुर्शिदाबाद और उमरपुर को जोड़ता है, उस रास्ते को मुसलमानों ने ब्लॉक कर दिया और साफ लफ्ज़ों में कहा कि जब तक कार्रवाई नहीं की जाएगी, जब तक इस कानून को रिजेक्ट नहीं किया जाएगा, वापस नहीं लिया जाएगा, हम अपना एहतजाज नहीं रोकने वाले हैं. लेकिन पुलिस ने उनके खिलाफ कार्रवाई की. अब तक की खबरों के मुताबिक 22 प्रोटेस्टर को वेस्ट बंगाल की पुलिस ने अरेस्ट भी कर लिया है. वेस्ट बंगाल की पुलिस का कहना है कि मजीद लोगों को गिरफ्तार किया जाएगा, किसी को कानून हाथ में लेने का मौका नहीं दिया जाएगा. लेकिन सबसे बड़ी खबर यह है कि ममता बनर्जी ने अपने यहाँ इस कानून को नाफिज न करने का ऐलान कर दिया है. इससे पहले कर्नाटक असेंबली ने अपने यहाँ प्रस्ताव पास किया और कहा कि हम अपने यहाँ इस कानून को नाफिज नहीं करेंगे. तमिलनाडु असेंबली ने भी अपने यहाँ रेजोल्यूशन
पास किया और कहा वक्फ अमेंडमेंट एक्ट को तमिलनाडु में नाफिज नहीं किया जाएगा। लेकिन ममता बनर्जी ने अभी तक अपने यहाँ कोई रेजोल्यूशन और प्रस्ताव तो पास नहीं किया है, बल्कि सीधे कह दिया है कि इस कानून को नाफिज ही नहीं होने दिया जाएगा। ममता बनर्जी बहुत बहादुर है, बहुत जरी खातून है, आयरन लेडी कहा जाता है और इससे पहले भी कई मरतबा ममता बनर्जी दो हाथ कर चुकी है सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ। पिछले दिनों भी जब सीबीआई के अफसरान वहां इन्वेस्टिगेशन के लिए गए थे तो ममता बनर्जी ने सीधे रोक दिया था, धरना पर बैठ गई थी और उन्होंने कहा था मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। इस मरतबा भी ममता बनर्जी ने सीधे सीधे मुसलमानों को यकीन दहानी कराई है कि दीदी आपके वक्फ की, आपके जायदाद की हिफाजत करेगी, आपको डरने की, आपको खौफजदा होने की ज़रूरत नहीं है। अब देखना यह है कि ममता बनर्जी अपने इस वादे पर कितना कायम रहती है। अपोजिशन लीडर ने वेस्ट बंगाल में या बीजेपी के नेताओं ने कहा कि दीदी को ऐसा करने का कोई भी इख्तियार नहीं है। कोई भी कानून जो सेंटर से पास होता है तो यहाँ फेडरल लॉ है ये, और ये मगरबी बंगाल में भी होकर नाफिज रहेगा। दीदी को ऐसा करने का इख्तियार नहीं है। अभी बहुत दिलचस्प होगा, देखना यह होगा कि वक्फ अमेंडमेंट एक्ट मगरबी बंगाल में नाफिज हो पाता है या नहीं हो पाता है। ममता बनर्जी ने सिर्फ मुसलमानों को खुश करने के लिए, उनकी तसल्ली के लिए ऐसा कह दिया है, या सच में कानूनी तौर पर वेस्ट बंगाल की चीफ मिनिस्टर कुछ रास्ता ऐसा तलाश करेगी और इस कानून को वहाँ नाफिज होने से रोक देगी। अगर वेस्ट बंगाल में वक्फ अमेंडमेंट एक्ट को नाफिज होने से रोक दिया जाता है तो ये बड़ी जीत मानी जाएगी मगरबी बंगाल में मुसलमानों की, उन मुजाहिरीन की जिन्होंने इतना बड़ा आंदोलन किया और ममता बनर्जी को यह वादा करने पर मजबूर कर दिया। आपकी क्या राय है, क्या कुछ हो सकता है, जरूर लिखें और सोशल मीडिया के सभी प्लेटफॉर्म पर मिल्लत टाइम्स को फॉलो कर लीजिए। मिल्लत टाइम्स को जारी रखने और मजबूत बनाने के लिए हमारी आर्थिक सहायता कीजिए। ये एक आजाद मीडिया हाउस और कमजोरों की आवाज है। आप हमें देखें, सुने, पढ़ें और हर महीने ज्यादा नहीं सिर्फ 100 रुपए से मदद करें। डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में मौजूद हैं।